इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। यह भी कहा कि आप लोग सारी जिम्मेदारी अदालत पर डाल देते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो हम दरखास्त मुस्तरद कर देंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया, हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। नवाज शरीफ को मामूली हार्ट अटैक हुआ था, दिल के पट्टे ठीक हैं, शुगर भी कंट्रोल में है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक हफ्ते में प्लेटलेट्स 1 लाख से जायद हो जाएंगे। डॉक्टर ताहिर शमसी पुरुम्मीद, नवाज शरीफ को हर मुमकिन सहूलत दी जाए, वजीर आला पंजाब की हिदायत। आजादी मार्च में एक दिन बाकी, हुकूमत ने कमर कस ली। 15 करोड़ सिक्योरिटी फंड्स की मंजूरी, 700 कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। आंसू गैस के 10,000 शेल, 1,000 इजाफी प्रोटेक्शन शील्ड मंगवा ली गई। रेड जोन की सिक्योरिटी मजीद सख्त। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अकरम दुर्रानी से टेलीफोनिक राब्ता। रेड जोन से बाहर किसी भी मुकाम पर जलसे की इजाजत है। F9 पार्क, पेशावर मोटर परेड ग्राउंड, मुतबादिल जगह हो सकती है। राबर कमेटी मुशावरत से फैसला करेगी। फजलुर रहमान महंगाई के जिम्मेदारों की हिमायत कर रहे हैं, किसी को डी चौक पर एहतजाज की इजाजत नहीं, कानून शिकनों से सख्ती से निपटेंगे। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान, कहा वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। फजलुर रहमान अमन का चिराग क्यों बुझाना चाहते हैं? फिरदौस आशिक का सवाल, कौम ने अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, मौलाना जिद और अना के खौल से बाहर निकलें, मसाइल का हल बातचीत से ही निकलता है, मुआविन खुसूसी का ट्वीट। पीपल्स पार्टी का कंसकोट में सियासी ताकत का मुजाहिरा, पिंडाल सज गया, कारकुनान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा महंगाई ने जीना दूभर कर दिया, नया पाकिस्तान भयानक ख्वाब निकला है। रहीम यार खान में पसंद की शादी जान ले गई। थाना कोट समाबा की हुदूद में 15 अफराद का हमला, कुल्हाड़ियों के वार से मियां बीवी को कत्ल कर दिया। अब्दुल सत्तार और शबाना बीबी की लाशें अस्पताल मुंतकिल। भलवाल में 12 साला बच्चे का कत्ल, अदालत ने 2 मुजरिमों को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। कमसिन बच्चे के वालिदैन का मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मुआशी टीम का इजलास, मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर मुशावरत। FATF पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने टीम की कारकर्दगी को सराहा। अस्सलाम वालेकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने दरखास्त पर जवाब जमा कराने के लिए पंजाब हुकूमत को आधे घंटे की मोहलत दे दी है। इससे पहले अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि नवाज शरीफ को मंगल तक कुछ नहीं होगा तो हम दरखास्त मुस्तरद कर देते हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप मेरिट पर फैसला दें, हम अमल दरामद कराएंगे। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत जारी है। हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा, समाअत जारी है। देखिए, समाअत में एक बार फिर आधे घंटे का वक्त वफ़ा किया गया। इससे पहले भी आधे घंटे का वक्त दिया गया था पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे को, नैब प्रोसिक्यूशन टीम को, हुकूमती नुमाइंदों को, कि आप वाज़ेह तौर पर अदालत को इस बात से आगाह करें कि क्या आप इस दरखास्त जमानत की मुखालफत कर रहे हैं या नहीं। अगर आप मुखालफत कर रहे हैं तो फिर बयान हल्फी दाखिल कराया जाए अदालत में, जिसमें तमाम तर जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मंगल तक कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार पंजाब हुकूमत, नैब प्रोसिक्यूशन टीम, नैब होगा और दीगर इदारे होंगे। जिस पर जो आधे घंटे का वक्त दिया गया, उस दौरान जब दोबारा समाअत हुई तो उस पर बयान ना तो मुखालफत की गई, ना ही बयान हल्फी जमा कराया गया, और यही कहा गया सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से कि आप मेरिट पर फैसला दे दें, हम जो भी आप हुक्म करेंगे हम उस पर अमल दरामद करेंगे। ताम जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि सजाए मौत के कैदियों को भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमानत दी जा सकती है। जिस कैदी की जान को खतरा है सूबाई हुकूमत केस प्रोसेस करके मुचलकों पर जमानत दे सकती है। इसमें तो 14
15 साल सजा हुई है, सजाए मौत के कैदियों को भी हुकूमत के पास इख्तियार होता है। लोग जो माफिया भी तो दी जाती हैं, तो इख्तियार होता है हुकूमत का कि वो जमानत दे सकती है। आपके गुजरा जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी अदालतों पर डालने के बयान दे रहे हैं, तो अदालत के साथ सियासत ना करें। और कहना था कि पाकि हुकूमत क्यों कहती है कि अदालत फैसला करे, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों की जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो उनके आसिफ नवीद आप हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान शेख ने भी अभी ज्वाइन किया। रेहान, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच इसमें नजर आ रही थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर रही हैं, मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं, और एक इंश्योर कराया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, वजीर आला पंजाब की तरफ से भी, कि नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। लेकिन पिछले 1-2 घंटे से हम देख रहे हैं कि वजीर आला पंजाब की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई जवाब नहीं आ रहा। जो जवाब इस वक्त ऑनरेबल जजेस सुनना चाह रहे हैं, हाँ में या ना में, ये क्यों नहीं आ पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी वाज़ेह हदायत दी गई थी, बल्कि पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करके ये कहा गया था कि अहले खाना से पूछें, जहाँ पर चाहें उनका इलाज मुमकिन हो कराया जाए। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ। आज नवाज शरीफ की जो ज़मानत है तिब्बी बुनियादों पर जल्द ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई, सुबह समाअत हुई और 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 4 बजे दोबारा समाअत हुई, आधे घंटे का वक्फा हुआ और अभी फिर आधे घंटे का वक्फा है। बात सिर्फ एक चीज़ पर फंसी हुई है कि मंगल तक नवाज शरीफ को अगर कुछ हो गया तो कौन इसकी ज़मानत देगा। बयान हल्फी पर बात अटकी हुई है। वफाक, पंजाब हुकूमत और नैब तीनों जो हैं वो इसकी ना मुखालफत कर रहे हैं ना ज़मानत ले रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने तो बहुत वाज़िया अंदर कहा कि हम ये इसकी ज़मानत नहीं ले सकते, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप यहाँ पर सियासत ना करें। आप कहते हैं अदालत फैसला दें, इस सेल से नाम किस से निकालना है, यहाँ पर सियासत नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत को भी सरजनिश की और कहा कि आपके वज़रा बाहर जो है वो बयान देते फिरते हैं, क्या आप इसकी मंगल तक की जो है ज़मानत इस चीज़ की देते हैं कि अगर कुछ हुआ तो तमाम जिम्मेदारी आप पर होगी। इस पर अदालत ने आधे घंटे का पंजाब हुकूमत को मज़ीद वक्त दिया है और इस वक्त सूरत हाल ये है, पंजाब हुकूमत, नैब और वफाक, सेक्रेटरी दाखिला समेत कोई भी बयान हल्फी देने को तैयार नहीं। ताहम अदालत ने जो है आधे घंटे का वक्फा दूसरी मरतबा लिया है। ठीक है, आधे घंटे का वक्फा दूसरी मरतबा जो है वो लिया गया है और बयान हल्फी पे ये बात जो है अभी तक अटकी हुई है। हमारे साथ आसिफ नवीद भी मौजूद हैं। आसिफ नवीद, जो सारी सूरत हाल है उसमें आधे घंटे का वक्फा लिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको, आगे किस तरह इनिशिएट होगा? एक बात तो तय है कि आज पंजाब हुकूमत ने जो पंजाब हुकूमत को या प्रोसिक्यूटर्स हैं नैब की जानिब से किसी एक को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि अदालत ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अदालत किसी सूरत में भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो अगर ऐसी सूरत हाल में जिम्मेदारी का तयन करना हो तो फिर पंजाब हुकूमत या तो जिम्मेदारी लेगी या बयान हल्फी जमा कराएगी। दोनों सूरतों में से एक ऑप्शन जरूर अवेल करनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत ने हाँ या ना में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि टाल मटोल से काम ना लें और ना ही बातों को घुमाएं फिराएं। वाज़ेह तौर पर कहें अगर मुखालफत है तो बयान हल्फी जमा कराएं, अगर मुखालफत नहीं है तो फिर हम उस पर कोई फैसला देंगे। लेकिन अभी तक जो है वो राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे, नैब प्रोसिक्यूशन टीम अपने अपने सरबराहान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ही वो कुछ कह सकेंगे, क्योंकि अभी समाअत में आधे घंटे का वक्फा है। उस वक्फे के बाद जो है वो फैसला होगा कि क्या दोबारा भी वही बयान जमा कराया जाएगा कि अदालत इस पर कोई फैसला दे दे। जो भी फैसला होगा वो कबूल होगा, क्योंकि अदालत ने कहा है कि अदालत का कंधा इस्तेमाल ना करें। आपके वज़रा भी यही बयान दे रहे हैं कि अदालत की जिम्मेदारी, अदालत जो भी फैसला देगी वो सबको कबूल होगा। तो अदालत का तो इसमें कोई फैसला ही नहीं, क्योंकि ये तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की है। क्योंकि कोई भी कैदी हो, जो भी असीर हो, उसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है, ना कि अदालतें। तो अदालतों ने तो इसमें कोई फैसला नहीं देना। जो भी फैसला करना है आपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर करना है। अगर आप कहते हैं कि आपको एतराज है तो हम जो है वो इस पर आपको अगर एतराज है तो आप बयान हल्फी दे दें, ताकि अदालत मुतमईन हो जाए। आसिफ, जो सूरत हाल बन रही है उसमें अगर मुखालफत की जाती है तो फिर बयान हल्फी, जैसे आप कह रहे हैं, और बयान हल्फी से ज्यादा भारी पत्थर इस वक्त कोई होगा नहीं। तो आप समझते हैं कि ये भारी पत्थर चुमेगी? ये मुमकिन है कि इस वक्त मौजूदा हालात में, मौजूदा सूरत हाल में इतनी बड़ी अंडरटेकिंग वो भी रिटन में दी जाए?
देखिए किसी सूरत में भी कोई भी यहाँ पर मौजूद नुमाइंदे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके देख जो बातचीत का अंदाज है उससे साफ यही जाहिर हो रहा है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का जो जिम्मेदारी जो होता है वो तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इस वक्त जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकली कंडीशन है उसको देखते हुए कोई भी जो नुमाइंदा है या हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत है वो कोई भी जिम्मेदारी ना नैब जिम्मेदारी ले रहा है, ना जो है हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि सब अभी तक यही टाल मटोल करें कि अदालत इस हवाले से कोई फैसला दे। लेकिन अदालत इस हवाले से वाजिया कर चुकी है। सुबह से ये क्योंकि पहले समाअत हुई, फिर 4 बजे तक वक्फा हुआ, फिर 4 बजे के बाद आधे घंटे का फिर वक्फा हुआ, तो अब फिर जो वक्फा इसमें अदालत में अगर कोई फैसला देना होता तो इससे पहले ही दे देती, क्योंकि अदालत तो वाजिया कर चुकी है कि तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इस हवाले से कोई फैसला दे। हुकूमत जो है अगर मुखालफत करती है तो मुखालफत की सूरत में उनको बयान एलसी देना पड़ेगा, और बयान एलसी इस मौके पर कोई भी नहीं देगा। ना जो हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो कोई भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अदालत भी ऐसा ही तासुर दे रही कि अदालत जो है जो भी फैसला करेगी वो इन नुमाइंदों के बयानात की रोशनी में करेगी। अगर ये मुखालफत करेंगे तो फिर इनसे बयान एलसी लिया जाएगा, अगर बयान एलसी नहीं देते तो फिर अदालत को इस हवाले से फैसला दे सकती है, क्योंकि अदालत ने तमाम जो बॉल है वो लाकर पंजाब हुकूमत और नैब की कोर्ट में डाल दी है कि वो अब इस हवाले से जो भी अपनी आला हुकाम से मशावरत करके अदालत को जमा कराएंगे उसकी रोशनी में अदालत फैसला देगी। क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि अदालत ने दरखास्त पर जवाब जमा कराने के लिए पंजाब हुकूमत को आधे घंटे की मोहलत दे दी है। आसिफ नवीद, आप हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे हम लम्हा ब लम्हा अपडेट्स लेते रहेंगे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स पर उम्मीद है कि प्लेटलेट्स में बेहतरी आ जाएगी। इनके इलाज के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हार्ट स्पेशलिस्ट को तैनात कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं, जहां गुज़िश्ता रोज इन्हें दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक हो गई। मेडिकल बोर्ड के जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का ट्रॉप आई और ट्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया है। इनके इलाज के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हार्ट स्पेशलिस्ट को तैनात कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड जराये का कहना है कि नवाज शरीफ की हालत के पेश नजर इनकी एंजियोग्राफी करना मुश्किल है, ताहम हार्ट अटैक की तस्दीक के बाद खून पतला करने की अद्वियात शुरू करवा दी गई हैं। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ का प्लेटलेट्स काउंट बढ़ रहा है, जो अब 40,000 तक पहुंच गया है। IVIG इंजेक्शन का कोर्स जारी है। प्रोफेसर महमूद अयाज ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर लगाने की अभी कोई जरूरत नहीं। उधर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को माइनर हार्ट अटैक की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि बोन मैरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिश शमसी का कहना है कि साबिक वजीर आजम के प्लेटलेट्स की तादाद 45,000 तक हो गई। अगले हफ्ते प्लेटलेट्स 1 लाख तक हो जाएंगे।